जेईई मेंस 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। ये 11th क्लास का क्वेश्चन है, चैप्टर 1 से पूछा गया है। और चैप्टर 1 में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर है उससे पूछा गया है। और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में जो टॉपिक है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन उससे पूछा गया। अब इसमें पूछा गया है कि NaClO3 is used even in spacecraft to produce O2. The daily consumption of pure O2 by a person is 492 liter at 180 and 300 Kelvin. How much amount of NaClO3 in a gram is required to produce O2 for daily consumption of a person at 180 and 300 Kelvin. Now equation is given. अब इस इक्वेशन में इक्वेशन हमें दिया हुआ और इक्वेशन हमारा बैलेंस भी है, ठीक है। और इस बैलेंस इक्वेशंस को देख करके ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। तो आपको जो गिवन वैल्यू है वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको 492 लीटर दिया हुआ है, 492 लीटर्स। सेकंड दिया हुआ है प्रेशर 180, प्रेशर हमें 1 atm दिया हुआ है, प्रेशर 1 atm दिया हुआ है। टेम्परेचर्स 300 केल्विन दिया हुआ है, टेम्परेचर्स 300 केल्विन दिया हुआ है। अब जो ये O2 प्रोड्यूस हो रहा है उनका वॉल्यूम हमें दिया हुआ 492, प्रेशर 1 atm और टेम्परेचर 300 केल्विन। दूसरा, इस क्वेश्चन में हमें R का वैल्यू भी दिया हुआ है। R जो है गैस कांस्टेंट का वैल्यू होता है। R का वैल्यू यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। जब भी R का वैल्यू दिया हो ना तो वहाँ पे हम लोग PV इक्वल टू nRT यूज़ करते हैं। तो यहाँ से n का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं PV बाई RT से, PV बाई RT से हम लोग निकाल सकते हैं। प्रेशर हमें 1 दिया हुआ है, वॉल्यूम 492 है, टेम्परेचर 300 और दूसरा हमें R का वैल्यू भी दिया हुआ है। R का वैल्यू है 0.0821। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा कितना 492 डिवाइडेड बाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 29.63। इसको डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपको 19.97। इट्स नियर अबाउट 20 मोल। ये जो है 20 मोल आपको NaClO3 Fe के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये 20 मोल बना रहा है। तो यहाँ पे ये 20 मोल प्रोड्यूस हुआ है। अब इस 20 मोल को प्रोड्यूस होने में कितने मोल्स ऑफ NaClO3 डिकम्पोज हुआ होगा। तो आप लिख सकते हो कि अगर ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि मोल ऑफ O2 जो है वो इक्वल है मोल ऑफ NaClO3 के, और वो आपको आ रहा है कितना 20। अब हमें वेट निकालना है तो आप लिख सकते हो वेट ऑफ NaClO3 इक्वल टू 20 इंटू मॉलिकुलर मास ऑफ NaClO3। तो NaClO3 का मॉलिक्यूलर मास हमको निकालना है तो 20 और इंटू सोडियम 23 प्लस क्लोरीन 35.5 और प्लस 16 मल्टीप्लाई 3। तो
ये आपको 20 और इनटू इसको हम लोग ऐड करें, इसका वैल्यू आ जाएगा 106.5। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2130 ग्राम आ जाएगा। वेट ऑफ NaClO3, अगर इतना ग्राम आप NaClO3 लेंगे तो 20 मोल ऑफ O2 जो है प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि कितना ग्राम ऑफ NaClO3 की रिक्वायरमेंट होगा। थैंक यू।